दोस्तों जो यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर वैकेंसी आई है, अगर आपने भी इसके लिए अपने फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दिया है, उसके बाद आपको पता चला है कि आपसे इसके फॉर्म में ऐसी कोई मिस्टेक हो गई है, तो क्या आप इसके फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में जानकारी देने वाला हूं और पूरी प्रोसेस समझाऊंगा। अगर करेक्शन करना है तो किस तरीके से आपको करना है और साथ में कितना क्या आपको फीस कटवाना पड़ेगा करेक्शन करने के लिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से लाल वाली बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियों की और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलते रहें। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एफसीआई नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के एग्जाम से रिलेटेड, यानी कि जो इसका एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ सिलेक्टेड बुक्स की लिंक डाल रखी है, जिसको आप बाई कर सकते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली हुई है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक ऐप भी ढूंढ कर लाया हूं, जिसको आप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में और इंस्टॉल कर लें, जिसके थ्रू आप कोई भी मतलब बुक वगैरह बाई करते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, या फिर कोई भी दूसरा प्रोडक्ट बाई करते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, तो आपको अच्छा खासा कमीशन वगैरह मिल सकता है बीच में। मैंने पिछले ही महीने इस ऐप से 5,000 रुपए निकाले थे, यानी कि 5,000 रुपए का कमीशन मुझे मिला था। मैं ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करता रहता हूँ फ्लिपकार्ट और अमेजॉन वगैरह से, और भी काफी सारी वेबसाइट इसमें अटैच हैं। तो आप इनमें से कोई भी वेबसाइट से कोई भी आइटम बगाही करते हैं तो आपको बीच में अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है। तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, जब आप एफसीआई नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अपने फॉर्म को फिल करते हैं, तो जैसे कि आपको पता होगा कि इसका जो फॉर्म फिल हो रहा है वो आईबीपीएस की वेबसाइट के थ्रू हो रहा है। और आईबीपीएस की वेबसाइट में क्या है इस वाले फॉर्म में, वो मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, मतलब किस तरीके से आपको करेक्शन करना है, इसकी नोटिफिकेशन क्या जानकारी दे रखी है करेक्शन से रिलेटेड। लेकिन सबसे पहले तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जहां पर आपको नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह डालनी पड़ती है। अगर आपने सिर्फ नाम में मिस्टेक कर दी है और आप अगले स्टेप पर आ गए, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह अपना डालना है, और आपको पता चलेगा कि भैया मेरे नाम में मिस्टेक हो गई है ऐसी, तो आप दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नए मोबाइल नंबर से, नई ईमेल आईडी से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अगर आपने फॉर्म को सबमिट नहीं किया है। इसके बाद आपको फोटो वगैरह अपलोड करनी पड़ती है, फिर आपकी आगे की डिटेल्स वगैरह अपलोड की जाती है। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह फिल करनी पड़ती है। फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन और थंब इंप्रेशन अपलोड करना पड़ता है। इसके बाद प्रीव्यू करने का आपके सामने ऑप्शन होता है, जहां पर आप प्रीव्यू कर सकते हैं अपने फॉर्म को, जो भी आपने फिल किया है डिटेल वगैरह को। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो यहाँ पर आप बैक करके दोबारा से यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाता है, फीस वगैरह आपकी डिडक्ट हो जाती है। मतलब सबमिट करने के बाद आपको फिर आप बैक नहीं कर सकते, उसके बाद फीस कटवाने का ही ऑप्शन आता है आपके सामने, अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इसकी नोटिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पर एक जानकारी दे रखी है इसकी नोटिफिकेशन में करेक्शन कैसे करना है आपको एफसीआई नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो मैं आप उसको दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आगे की मतलब पूरी जानकारी आपको बताता हूं हिंदी में। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैंने एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव एफसीआई की पोस्ट है। अब इसके हम आ जाते हैं पेज नंबर 16 में। यहाँ पर आपको एक पॉइंट लिखा मिल जाएगा चौथे नंबर का, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। इसमें आपको देखना है तीसरे नंबर वाला पॉइंट, जहां पर करेक्शन से रिलेटेड कुछ जानकारी दे रखी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, हाउएवर इफ इट इज फाउंड दैट फॉर एनी रीजन द कैंडिडेट हैज सबमिटेड मल्टीपल एप्लीकेशन इन विच केस such online application with the higher registration number accomplished by fresh fee, if applicable and complete in all respect, will only be considered by FCI and earlier application submitted will not be considered, and the fees paid against the registration number shall not be adjusted against any other registration number. Further, it is also informed that the fees once paid, including in case of multiple application, shall not be refunded in any circumstances। अब यहाँ पर डायरेक्ट दोस्तों इन्होंने ये कह दिया है कि भैया ऐसा कोई केस पाया जाता है जहां पर कोई भी कैंडिडेट मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देता है, यानी कि मान लीजिए आपसे एक फॉर्म में मिस्टेक हो गई है और आपने यहाँ पर दूसरे फॉर्म को फिल कर दिया है, मिस्टेक नहीं भी हुई है फिर भी आपने यहाँ पर दूसरे फॉर्म को फिल कर दिया है, या फिर आपने कहे 2 फॉर्म में मिस्टेक हो गई और आपने यहाँ पर तीसरे एक और फॉर्म को फिल कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा। इन विच केस सच ऑनलाइन एप्लीकेशन विद हायर रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे आपने जो पहला वाला फॉर्म फिल किया है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1 आया है, और जो उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे उसका 2 ही तो आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, मतलब उसके बाद का ही कोई आएगा, उसके पहले का तो आएगा नहीं, एक के पहले का तो आएगा नहीं, एक के बाद का ही आएगा। तो इस तरीके से दूसरे फॉर्म का 2 आया है, तीसरे फॉर्म का 3 आया है। तो इस केस में यहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने यहाँ पर 3 फॉर्म फिल कर दिए, तो इस केस में होगा क्या, जो लास्ट वाला एप्लीकेशन फॉर्म होगा, यानी कि जो लास्ट वाला जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे बड़ा होगा, जो आपने लास्ट में फॉर्म फिल किया उसी का रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे बड़ा होगा, वो यहाँ पर वैलिड किया जाएगा और वो यहाँ पर मान्य किया जाएगा। और मान्य भी तब किया जाएगा जब उसकी आपने फीस कटवाई हो। अगर आप कोई ऐसे कैंडिडेट है यानी कि जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, क्योंकि उनको फीस कटवानी पड़ती है, एससी एसटी और मतलब विकलांग वगैरह को फीस यहाँ पर नहीं कटवानी है, सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को ये यहाँ पर फीस कटवानी है।
और आपने मान लीजिए 3 फॉर्म या फिर 2 फॉर्म को यहाँ पर फिल किया और लास्ट वाले फॉर्म को सबमिट कर दिया है, और आप कोई ऐसे कैंडिडेट है जिसको फीस कटवानी पड़ती है, तो आपको उसकी फीस भी कटवानी पड़ेगी और उस फॉर्म को फीस कटवाने के बाद सबमिट भी करना पड़ेगा। तो फीस कटवाने के बाद आपने अपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है, तो उस केस में आपका जो लास्ट वाला फॉर्म है वही मान्य किया जाएगा। अगर आपने मतलब फीस वगैरह नहीं कटवाई है लास्ट वाले फॉर्म की, जैसे पहले फॉर्म में हम मिस्टेक कर दी है और तो आपने दूसरे फॉर्म को फिल करने के बाद उसकी भी फीस कटवा दी है और उसको सबमिट कर दिया है, तो उस केस में आपका दूसरा वाला फॉर्म मान्य किया जाएगा। हाँ, अगर आपकी फीस नहीं कट रही है तो आपको डायरेक्ट बिना फीस कटवाए, मतलब फीस कटी नहीं रही है, तो आपको डायरेक्ट ही सबमिट करना पड़ेगा, तो आपका दूसरा वाला फॉर्म मान्य हो जाएगा। जैसे SC ST कैंडिडेट हुए तो उनको बिना फीस कटवाई, मतलब फीस तो उनको कटने का ऑप्शन नहीं आएगा, उनको डायरेक्ट ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस केस में दोस्तों आप यहाँ पर नया फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई, आपको नया फॉर्म कंप्लीटली फिल करके सबमिट करना है। अगर आप कोई ऐसी कैंडिडेट हैं जहां पर फीस कटवाने का आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, तो आपको फीस भी कटवानी पड़ेगी और उसके बाद फॉर्म को सबमिट भी करना पड़ेगा। अगर आप कोई ऐसे कैंडिडेट है जिनकी फीस नहीं कट रही है, तो उनको फीस कटवाने की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है, उनका विदाउट कॉस्ट यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उनके फॉर्म में करेक्शन हो जाएगा। करेक्शन करने का सिर्फ एक ही यही तरीका है और कोई यहाँ पर तरीका नहीं आने वाला है, नहीं यहाँ पर कोई डेट वगैरह आने वाली है करेक्शन करने के लिए। और साथ में दोस्तों अब जनरल और OBC और साथ में EWS कैंडिडेट के मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि हमने जो पुराने वाले फॉर्म की फीस कटवाई थी, क्या वो हमारी रिफंड की जाएगी, या फिर जो हमने नई वाले फॉर्म की फीस कटवाई है क्या उसको एडजस्ट वगैरह किया जाएगा किसी पुराने वाले फॉर्म से, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर। तो दोस्तों साफ साफ यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, फर्दर इट ऑल्सो इन्फॉर्म द फीस वंस पेड इंक्लूडिंग इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन शैल नॉट बी रिफंडेड एंड एनकेज संस्करण। यानी कि यहाँ पर साफ साफ ये दे दिया है कि अगर आपने मल्टीपल फॉर्म भी फिल किए, यानी कि एक फॉर्म में आपसे मिस्टेक हो गई और आपने दूसरे फॉर्म को फिल करने के बाद उसकी फीस वगैरह भी कटवा दी है, तो भी आपकी फीस रिफंड या फिर एडजस्ट वगैरह नहीं की जाएगी। तो आपको सोच समझ के ये फीस कटवानी है। अगर आपसे कोई बड़ी मिस्टेक हो गई है तो आप फीस कटवाइए यहाँ पर, नहीं तो दोबारा फॉर्म को फिल मत कीजिए। अगर छोटी मोटी मिस्टेक है, अगर हाँ आपको लगता है कि इस चीज की मतलब नेग्लिजिबल ये चीज है, आपसे ऐसी कोई बड़ी मिस्टेक हो गई है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई या फिर आपके नाम में कोई मिस्टेक हो गई है, तो बड़ी कोई मिस्टेक हो गई, तो ये आपको यहाँ पर दोबारा से फॉर्म फिल करना है और फीस कटवानी है। और SC ST या फिर विकलांग कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो तो यहाँ पर दोबारा से फॉर्म को फिल करके सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी फीस कटवाने का उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं आएगा, उनका फॉर्म डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों करेक्शन करने का सिर्फ यही एक तरीका था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपके मन में फिर भी कोई समस्या चल रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसमें मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। और साथ में दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था बुक्स और साथ में मेरे ब्लॉगिंग चैनल की और साथ में उस ऐप की जिससे आपको अच्छा खासा कमीशन वगैरह मिल सकता है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है, तो उनको भी चेकआउट करना मत भूलिएगा।